गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करने के बाद यदि नई पत्तियां नहीं आ रही हैं या कटिंग करने के बाद भी पौधा मुरझाया हुआ सा दिख रहा है, न्यू कलियों को नहीं बना रहा है, जो कि फैब में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि गुलाब पर एफिड्स का अटैक होता है, काले कीड़े और बहुत सारी बीमारियां संक्रमण आपके पौधे को लग जाती है। तो इस वीडियो में एक पाउडर बता रही हूँ, इसको डालने से आप अपने पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ही टेस्टेड है। आप इसका यूज़ करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि सारे खाद पानी हम देते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पौधा रूखा सूखा और बेजान सा नज़र आता है। ऐसे में क्या होता है कि आपके पौधे पर एफिड्स चिपके होते हैं, जो पत्तों का रस चूसते जाते हैं और पौधा धीरे धीरे सूखा हुआ नज़र आता है, फिर वो मरने लगता है। काले कीड़े होते हैं जो तने और कलियों के पीछे चिपक जाते हैं, जो आपको ईजिली विजिबल नहीं है, ईजिली दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। कीड़े और फंगस के कारण आपके पौधे खराब होने लगते हैं। तो जिस तरीके से आप रेगुलरली खाद दे रहे हैं, उसी तरीके से इसके स्टेम को सुरक्षित रखने के लिए या पौधे को सुरक्षित रखने के लिए एंटी फंगल पाउडर का छिड़काव करते रहिए। फैब से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक आपको ऐसा करना है। मंथ में एक बार कीजिए और आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ नज़र आने लगेगा। गुलाब के पौधे को अभी आप जो फैब मार्च अप्रैल तक आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। और यदि गुलाब की कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के बाद भी पौधे को धूप में रखना है, शेड में नहीं रखना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी रोज़ प्लांट पे आप ध्यान रखेंगे कि पानी अभी भी आपको डेली नहीं देना है। फैब मार्च में आप अपने पौधे को 2 दिनों में एक बार पानी दीजिए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पौधे की सॉइल किस तरीके से है। देखिए, कुछ इस तरीके से ड्राई नज़र आ रही है। आपके पौधे की सॉइल भी ऐसी ही नज़र आनी चाहिए, कीचड़ सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई नज़र आए। ये बिल्कुल परफेक्ट सॉइल होता है आपके गुलाब के लिए। यदि सॉइल को रेडी करने के समय ही आपने 20 या 30% कोकोपीट या बालू मिला दिया होगा, तो पौधे में नमी और पकड़ बनी रहती है। गुलाब के पौधे पर बहुत सारे वीडियोस वैसे तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे खाद भी बताए हैं आपको, जिसमें कि एक चायपत्ती वाला खाद आपको देना ही है। वो गुलाब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि इकट्ठे बहुत सारी कलियां बन जाती हैं और फिर इस तरीके से सॉइल सूख जाती है, तो वही कली पीली होने लगती है, सूखने लगती है। तो जब कली बनी हुई है, उस वक्त उस मिट्टी में नमी को बना कर रखिए, यानी कि स्प्रे के द्वारा ऊपर से पानी दीजिए। बहुत भर के ना भी दे तो थोड़ा पानी ऊपर से दे देंगे, जिससे कि नमी बनी रहेगी और वो जो कली है वो कभी भी मुरझा करके गिरेगी नहीं। चलिए, अब डायरेक्टली खाद की बात कर देती हूँ। ये जो चीज़ आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये सफ़ेद पाउडर, ये NPK 19-19-19 है। NPK 19-19-19 में जो पोषक तत्व होते हैं, वो गुलाब को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसे बढ़ाने में और पौधे की ग्रोथ को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यदि आपके पास 20-20-20 है तो वो भी दे सकते हैं। एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है और इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा है, जो पत्तियों को मजबूती देता है और साथ ही बहुत ज़्यादा फ्लावर लेने में मदद करेगा। और इस तरीके से जो कलियां मुरझा जा रही हैं खिलने के बाद, जो कई लोग लिख रहे हैं कि कली बनती है और फिर मुरझा जाती है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें फास्फोरस भी है, जो जड़ों और आपके फूलों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर रखेगा। यदि कली झड़ जाती है तुरंत, तो वो झड़ना बंद हो जाएगा। रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। यदि आपने रिपॉट किया है अपने पौधे को, तो इस पाउडर का इस तरीके से छिड़काव कीजिए। 1 लीटर पानी में मिलाइए और उसके बाद बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आधे चम्मच के करीब ही आपको लेना है। इसमें पोटेशियम भी होता है, जो कई तरीके के, जैसा मैंने बताया, कीट पतंग, फंगस, किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से आपके पौधे को बचा कर रखता है। और बहुत सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये जो NPK होता है, ये गुलाब की ग्रोथ को तेज करता है और इसका इस्तेमाल बहुत ही टेस्टेड है, जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। इसको कब कब इस्तेमाल करना है? यदि पौधे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा पौधा है, सब कुछ कर लिया और ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो आप इसे 15 दिनों में एक बार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि पौधा स्वस्थ है, जैसे मेरा ये पौधा आपको दिख रहा है, तो आप महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए और ये नई पत्तियों को लेने में मदद करता है। तो जब हार्मोनल चेंजेस होती जाती हैं, नई पत्तियां निकलती जाती हैं, तो वैसा पौधा कभी भी बीमार और कमज़ोर सा नहीं होता है। तो NPK का इस्तेमाल
वैसे आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो मात्रा है 19 19 19, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट है जो गुलाब को सूखने मरने से बचाता है और इसकी ग्रोथ को भी तेज करता है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी।